बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ रमज़ान स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़े के चीज़ पनीर समोसा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को समोसा पट्टी भी बनाना बताऊँगी, तो आपको महँगे-महँगे समोसा पट्टी खरीदने की ज़रूरत नहीं है मार्केट से। और ये जो समोसे हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं। तो आप इसे छोटी-मोटी पार्टी, गेट टुगेदर में, रमज़ान की दावत में बना सकते हैं। एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। समोसा पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा मैदा। पहले हम डो बनाएँगे। तो मैदा मैंने लिया है 200 ग्राम, कप में ये 1.5 कप होगा। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे रिफाइंड ऑयल और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे पहले। इसके बाद हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करके इसका एक डो बना लेंगे। मीडियम सॉफ्ट डो आपको बनाना है, जैसा हम रोटी के लिए बनाते हैं, बिल्कुल वैसा आपको डो बना लेना है। समोसा पट्टी बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान होता है इसे बनाना। तो आप भी सारी टिप्स को फ़ॉलो करते हुए बनाएँगे, तो आप भी बिल्कुल परफेक्ट समोसा पट्टी घर पे ही बना पाएँगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने मीडियम सॉफ्ट डो जो है लगा लिया है। इसे हम रेस्ट करने के लिए रखेंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। थोड़ा-सा ऊपर में ऑयल लगा देंगे जिससे कि ऊपर से ड्राई ना हो। तो यहाँ पर ये देखिए 20 मिनट हो गया है डो को रेस्ट करते हुए। अब हम डो को इसमें से निकालेंगे और हल्का-सा हम इसे कुछ सेकंड्स के लिए फिर से मसल लेंगे। ऐसे ही आप काउंटर टॉप पे रख के इसे हल्का-सा स्मूथ कर लें। आप देख सकते हैं कि डो जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट है, जिससे कि हम इसे आसानी से बेल पाएँगे। और अब हम लेंगे थोड़ा-सा सूखा मैदा, हाथ पे भी लगा लें और इसके हमें बॉल्स बनाने हैं। तो एक ही साइज़ के आप चाहें तो, अगर आपको छोटे समोसे बनाने हैं तो आप 6 बॉल्स बना लें, या फिर आपको मेरी तरह मीडियम साइज़ के बनाने हैं तो आप इसके 4 बॉल्स बनाएँ। ये देखिए, इस तरीके से आपको बॉल्स बना लेना है। जितने बड़े बॉल्स हम रोटी के लिए बनाते हैं उससे थोड़े छोटे रखने हैं आपको। और फिर से हम थोड़ा-सा सूखा मैदा डस्ट करेंगे और इसे हमें अब चारों को बेल लेना है पूड़ी के साइज़ का। अभी आपको पूरा इससे बड़ा-सा नहीं बेलना है, बस आप इसे पूड़ी के साइज़ का बेल लें। लेकिन चारों का जो साइज़ है वो सेम होना चाहिए। देखिए, इस तरीके से पूड़ी जैसा मैंने इसे बेल लिया है। तो चारों को अब हम बेल लेते हैं एक ही साइज़ से। ये देखिए, चारों रोटी मैंने बेल ली है। तो एक रोटी छोड़कर 3 पर हम ऑयल लगाएँगे। मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। एक पर आपको नहीं लगाना है, सिर्फ़ 3 पर लगाना है। ऑयल लगाने के बाद सूखा मैदा हम थोड़ा-सा इसके ऊपर छिड़केंगे इस तरीके से, जिससे कि जब हम समोसा पट्टी बनाएँ तो हमारी रोटियाँ आसानी से बिल्कुल अलग हो जाएँ। 3 पर ही आपको लगाना है, चौथे पर नहीं करना है। और अब एक के ऊपर एक हम इस तरीके से रोटी को रख देंगे। जिस पर हमने ऑयल या फिर मैदा कुछ भी डस्ट नहीं किया है, उसे हम रखेंगे सबसे ऊपर। ये देखिए, इस तरीके से, इसीलिए आपको इसके ऊपर ऑयल मैदा कुछ भी नहीं लगाना है, क्योंकि ये सबसे ऊपर रखेंगे। और हाथों की हेल्प से हम इसे हल्का-हल्का सा प्रेस करेंगे, जिससे कि चारों रोटियाँ जो हैं वो आपस में चिपक जाए। और आपको एक अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पर मैदा को नीचे छिड़कना है, जिससे कि चिपके ना बेलते टाइम। तो अच्छे से आप इस पे मैदा लगा लें और अब हम इसकी एक पतली सी बड़ी सी रोटी बना लेंगे। तो इसे बेलते टाइम सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि आपको इसे एक साइड से बिल्कुल भी नहीं बेलना, वरना दूसरी साइड की जो रोटी है वो छोटी हो जाएगी इस तरीके से। तो आपको दोनों साइड से पलटते हुए बेलना है। थोड़ा-सा इस साइड से बेलें, इसके बाद आप इसे पलटें। मैं आपको फ़ास्ट फॉरवर्ड करके बता रही हूँ, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये देखिए, मैंने इसे अपने तवे के साइज़ का बेल लिया है। जितना बड़ा मेरा नॉनस्टिक का तवा है मैंने उतना बेल लिया है। तो अब हम इसे रखेंगे तवे के ऊपर। तो तवा मैंने गैस पर गरम कर लिया है मीडियम फ्लेम पर। आराम से आप इसे तवे के ऊपर रख दें, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आराम से आप इसे इसके ऊपर रखें। अगर तवे से थोड़ा आपने छोटा बेल लिया है तो कोई बात नहीं, आप इसे तवे पे डालने के बाद हाथों से स्ट्रेच कर सकते हैं, फैला सकते हैं। और एक साइड आपको 30 सेकंड्स के लिए पकाना है मीडियम फ्लेम पर। 30 सेकंड्स बाद ये देखिए, मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है और फिर दूसरे साइड भी मैंने 30 सेकंड्स बाद इसकी साइड चेंज की है। तो यहाँ पर थोड़े रेड स्पॉट्स आ गए हैं, जो आपको नहीं आने देना है। तो अब हम इसे निकालना स्टार्ट करेंगे। गैस का जो फ्लेम है वो मैंने अभी लो पे कर दिया है। इसे निकालते टाइम आपको गैस का फ्लेम लो पे कर देना है। ये देखिए, बहुत ही आसानी से निकल जाती है रोटियाँ। और एक रोटी निकालने के बाद आपको इसका साइड चेंज करना है, फिर दूसरे साइड से आपको निकालना है।
और रोटी निकालते ही आपको इसे कैस्ट्रॉल में रखना है, वरना रोटी जो है वो कड़क हो जाएगी और जब आप इसे फ़ोल्ड करेंगे समोसे को, तो आपकी रोटी जो है वो टूटने लगेगी। तो आपको इसे निकालते ही कैस्ट्रॉल में रखना है जिससे कि ये मुलायम रहे। तो ये देखिए साइड चेंज करते हुए मैंने सारी रोटियाँ निकाल ली है। आप देख सकते हैं कितनी पतली बनी है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने चारों रोटी जो है वो एक के ऊपर एक रखी है। अब हम इसे कट करेंगे तो पहले आप इसे साइड से कट कर लें। और ये जो इसके साइड्स कट करके निकल रहे हैं ना, आप इसे फ्राई करके नमक मिर्ची छिड़क के खा सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी लगते हैं। या तो आप इसे चना चाट में भी एज़ अ पापड़ी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। तो मैंने स्केल से इसे मेज़र कर लिया था और उसी हिसाब से मैंने इसे इक्वल कट कर लिया है। तो यहाँ पर 4 रोटियाँ थी, तो टोटल यहाँ पर 12 पट्टियाँ बनी हैं समोसे की, जो साइड-साइड वाली है। इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे जिससे कि थोड़ी-सी ये इवन हो जाए। पूरी आपको एकदम स्क्वायर नहीं कट कर देना वरना छोटी हो जाएगी बहुत। इसे भी हम थोड़ा-थोड़ा सा कट कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी थोड़ी छोटी, थोड़ी बड़ी सारी समोसा पट्टी बन गई है। तो इसमें मैं आपकी 12 समोसा जो है इतने डो में आपका 12 समोसा बिल्कुल रेडी हो जाएगा मीडियम साइज़ का। और अब हम बनाएँगे बहुत ही मज़ेदार सी इसकी स्टफिंग। इसके लिए हम बोल में ले लेंगे 1 कप या फिर 100 ग्राम कद्दूकस किया हुआ पनीर। इसमें डालेंगे 1/3 कप कटा हुआ शिमला मिर्च, 1/3 कप ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न उबले हुए, आधा कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इसके बाद इसमें जाएगा काली मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, ताज़ी कुटी हुई आपको लेनी है, बासी नहीं लेनी है, पहले की रखी हुई अच्छा टेस्ट नहीं आता है। चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे और यहाँ पर है मेरे पास अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट जो कि बहुत ज़रूरी है 1 टेबलस्पून। और ये मैंने 2 चीज़ क्यूब्स को ग्रेट करके यहाँ पर ले लिया है। सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो बस अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट है और चीज़ इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। बहुत ही ज़्यादा मज़े का ये समोसा बनता है। बहुत ही और ये मिनटों में ना ख़त्म हो जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा, लोगों को इतना ज़्यादा ये पसंद आएगा, तो आप ट्राई ज़रूर करिएगा। स्टफिंग के बाद हम एक पेस्ट बना लेंगे मैदे और पानी का, समोसे को चिपकाने के लिए। ये इस तरह से रनी कंसिस्टेंसी की, बहुत थिक नहीं आपको रखना। तो अब हम समोसे को फ़ोल्ड करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक समोसा पट्टी ले ली है और इसके इस तरह से कॉर्नर को उठाकर यहाँ पर लाकर इसे रखना है। ये देखिए, इस तरीके से इसके एज पे लाके यहाँ पे रखना है इसके कॉर्नर को और ए जैसा शेप बन रहा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम थोड़ा-सा पेस्ट लगाएँगे जिससे कि ये अच्छे से स्टिक हो जाए और हिल इधर-उधर हिले-डुले ना और आप अच्छे से इसमें स्टफ़ कर पाएँ। और ये जो इधर का है, इसे ओवरलैप करते हुए हम इसके ऊपर रख देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो समोसा भरने के लिए जगह है वो बन गया है, कोन बन गया है हमारा। तो अब हम यहाँ पर समोसा का जो स्टफिंग है वो रख देंगे। तो बहुत ज़्यादा आपको नहीं भरना है, 2 चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है, हल्का-हल्का सा प्रेस कर दें इसे फिंगर की हेल्प से। और अब हम इसे फिर से फ़ोल्ड करेंगे तो यहाँ पर फिर से मैं इस पर थोड़ा-सा लगा रही हूँ पेस्ट। और बहुत ही आराम से आपको इसे फ़ोल्ड कर देना है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपका जो स्टफिंग है वो निकल जाएगी, समोसा अच्छे से फ्राई नहीं होगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, बहुत ही आसानी से ये फ़ोल्ड हो जाता है, बहुत ही आसानी से बन जाता है, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा ये। तो ये देखिए इस तरीके से इसे फ़ोल्ड करेंगे और लास्ट में हम फिर से थोड़ा-सा पेस्ट लगा के इसे स्टिक कर देंगे, चिपका देंगे। ये देखिए इस तरीके से आराम से आप इसे बिल्कुल फ़ोल्ड कर दें। तो बस ये हमारा एक समोसा बन के रेडी हो गया, इसी तरीके से बाकी के भी हम फ़ोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पर ऑयल गरम कर लिया है, मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। बिल्कुल लो या फिर हाई फ्लेम पे आपको नहीं करना है, वरना बहुत ही जल्दी ये डार्क ब्राउन हो जाएँगे हाई फ्लेम पे। तो आप इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें, एक बार में उतना ही समोसा डालें जितना कढ़ाई में जगह हो, ज़्यादा आपको नहीं भर देना है इसे। तो ये देखिए इस तरह से फ्लिप करते हुए आप इसे फ्राई कर लें जब तक कि इस पे प्यारा-सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन आपको नहीं करना है, बस हल्का-सा लाइट गोल्डन कलर आए इस तरीके से, तो आप इसे बाहर निकाल लें। गरमा-गरम ये समोसे टोमेटो केचप के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे कहने पे, आपको बहुत पसंद आएगा। किसी भी छोटी-मोटी पार्टी या फिर दावत पे भी इसे बना सकते हैं, ये बिल्कुल हिट रेसिपी है, सबको बहुत पसंद आएगी। तो आप भी इसे फटाफट से ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।